ऐसे बैठ मुझे करना तो हाँ करना चाह रही थी अच्छा, आप। वो ऐसे बैठी हैं, ये वो जो सीट के ऊपर नहीं, कुर्सी, एक कुर्सी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गवर्नमेंट स्कूल टाइप का कुछ लग रहा था, वो कुर्सी के ऊपर ऐसे करके कुर्सी बन जाती है। कुर्सी बनाए, ऐसे बैठी हैं। उसके बाद क्या नाम है तुम्हारा? हिफ्जा। हिफ्जा कैसा नाम है, इसके क्या मतलब होते हैं? इधर आओ। इसी हाथ से अच्छा, सॉरी। तो वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ योगी आदित्यनाथ, ये कहने वाली थी। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है योगी आदित्यनाथ। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है और उसके बाद से ही वो लगातार एक्शन में देखे जा रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, उनके तो जैसे बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो आम जनता है, जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहती है, कहीं ना कहीं उनके अच्छे दिन आते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ की दो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि जितने भी आरोप विपक्ष उन पर लगाता है, वो सारे आरोप कैसे झूठे हैं। ये दो तस्वीरें विपक्ष के मुंह पर और योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरोप लगाने वालों पर करारा तमाचा है। कैसे? सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक मुस्लिम महिला कुर्सी पर बैठी हुई है, उसने बुर्का पहना हुआ है, वो अपने कुछ फरियाद योगी आदित्यनाथ को बता रही है और देखिए सीएम योगी कैसे उसकी बातों को ध्यान से सुन रही हैं। ये तस्वीर किसी और ने नहीं बल्कि मीडिया एडवाइजर जो कि योगी आदित्यनाथ के हैं, मृत्युंजय कुमार, उन्होंने साझा की है और इसी के साथ उन्होंने लिखा, तुम जितना मर्जी उनसे नफरत कर लो, वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव का आरोप लगाने वाले विपक्ष को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, कैसे योगी आदित्यनाथ हर किसी को एक ही सांचे में ढाल लेते हैं, एक ही तरह से उन पर नजर बनाकर रखते हैं। न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ मुस्लिम, बल्कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, योगी आदित्यनाथ की जनता में जितने भी लोग हैं वो सब खुश हैं उनसे और यही वजह है कि उनको दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। खैर, ये पहली तस्वीर आपने देखी, अब जरा ये दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें आपको एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं, वो भी उसी तरीके से कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब खुद उनके सामने खड़े हैं, उनके पेपर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस तस्वीर को देखने के बाद जैसे इस बुजुर्ग शख्स ने अपनी कोई फरियाद योगी आदित्यनाथ को सुनाई है और सीएम योगी उसे सुन रहे हैं। तो ये जो दो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये बताती हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, कोई भी धर्म के लोग हो, अगर वो उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता में अगर वो शामिल होते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ के लिए वो बिल्कुल बराबर है। ये जो दो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इनको लेकर लोग बहुत ज्यादा अपनी राय रख रहे हैं। ज्यादातर लोग योगी आदित्यनाथ के काम की और उनके अंदाज की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही साथ तमाम विपक्ष को ये तस्वीर देखने के लिए कह रहे हैं कि उन्हें इस तस्वीर को देखना चाहिए और साथ ही साथ सीखना चाहिए कि कैसे भेदभाव न करके सबको एक साथ आगे लेकर चलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की ये दो तस्वीरें आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। जी जनाब, तो तो आप बता रही थी कि आपने क्या दिखा? मैंने यही देखा कि किसी के लिए भी उनके मन में भेदभाव नहीं है, किसी को भी लेकर वो कास्ट को लेकर, कम्युनिटीज़ को लेकर वो भेदभाव नहीं रखते, फ़र्का नहीं करते और ये बहुत खूबसूरत बात है उनकी सियासत की, उनकी सत्ता की या उनकी मिनिस्ट्री की। मैं कहूँ कि वो मुख्यमंत्री हैं यूपी के और मैं जब से वो सत्ता में आए हैं, क्योंकि एक दौर हुकूमत उन्होंने अपना कंप्लीट करा है और ये दूसरा है जिसमें लोग उनको बड़े मतलब खुशी के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े रिस्पेक्ट के साथ दोबारा चुनाव जीते हैं और लोग उनको दोबारा लाए हैं। तो यकीनन उनकी एक बड़ी वजह ये है, उनकी कामयाबी की दोबारा कामयाब होने की एक सबसे बड़ी वजह मुझे यही लगती है कि वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रिलीजन को लेकर भेदभाव नहीं रखते, वो सबको इक्वल, सबको बराबर, सबको इक्वलिटी की नज़र से देखते हैं। और आपने देखा जैसे कि मुस्लिम महिला थी, जिस तरीके से वो उनके पास बैठी थी। अच्छा, रिस्पेक्ट की इंतहा तो यहाँ हो गई कि नॉर्मली देखने को ये मिलता है कि मंत्री बैठो
और जो दरख्वास्त लेकर आते हैं, जो ये मेन फ़र्क था, है ना, रिक्वेस्ट लेकर आता है, तो वो इंसान खड़ा होता है उनकी ताज़ीम में, उनकी इज्जत में, उनके मर्तबे और रुतबे की वजह से उनके सामने खड़े होकर, बड़ा झुककर, बड़ा नर्वस होकर, आपने मेरे वाले जुमले भी पकड़ लिए। चलो खैर, बड़ा हम्बल होकर, बड़ा मतलब सावधान होकर कि मैं कुछ से कुछ ना बोल दूं, और बयान कर रहा होता है अपना मसला, अपना मुद्दा। कुछ मंत्री सुनते भी हैं, कुछ मंत्री के पास तो टाइम भी नहीं होता जवाब देने का। जी देखेंगे जी, आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, इस साइड टाल दिया करते। दूसरे बुजुर्ग जो बैठे हुए थे, उनके सामने भी वही मंजर देखने को मिला कि उनको बिठाया गया है इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, तौकीर के साथ, और वो खुद खड़े हैं उनके पास और उनका पूरा मामला सुनते हैं, और बाकायदा मैंने देखा टेंशन के साथ उनकी बात सुन रहे हैं, उनका पूरा मुद्दा सुन रहे हैं। जो भी वजह रही होगी, जो भी मसला मसाइल होगा, उसको फिर बाद में सॉल्व करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, एक तो ये 2 बातें बहुत अच्छी लगी, उम्दा लगी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हैरान हूँ कि पूरे स्टेट के, पूरी रियासतों के ये मुख्यमंत्री हैं, ये सीएम हैं, ये एक बड़ी तोप चीज़ है मेरी नज़र में कि पूरा स्टेट ये लेकर चल रहे हैं। इनके इशारों पे वो स्टेट चल रहा है, इनके इशारों पर दूसरे लोग वर्किंग कर रहे हैं, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं, जो भी हैं। तो मैं हैरान हूँ कि डायरेक्टली एक आम आवाम इन तक कैसे अप्रोच कर पाती है। एक आम आवाम कैसे अपने मुद्दे लेकर डायरेक्टली, ना कोई इनका बंदा, कोई एलची, ना कोई और किसी के पास नहीं जाती, डायरेक्ट इनके पास कैसे पहुंच जाती है। यानी कि इनके मातहत से मिलने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपना मुद्दा वर्ड टू वर्ड बयान करते हैं योगी जी को। असल में होगा सिस्टम होगा कोई, लेकिन ये है कि ये मसला पहले तो इनके पास आता होगा, ये मसले को देखते होंगे, तो फिर रियल बंदे से भी मिलना चाहते होंगे। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इनके यहाँ बाकायदा दिन हैं आम नागरिकों के मसले मसाइल, उनके प्रॉब्लम सुनने के। कोई ऑफिस है, हाँ। वहाँ पे ये आते हैं, किसी दिन बैठते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी दिन क्या, मैं तो समझता हूँ कि ये लोग अपने आप को आवाम का नौकर समझते हैं, तो ये हमेशा ही अवेलेबल है। अच्छा, मुझे लेकिन कोई डिसिप्लिन होगा, कोई टाइमिंग होगी, कोई सेटिंग होगी। मुझे पता क्या लगता है कि इनकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। बिल्कुल, जैसे सुबह से रात तक की शेड्यूलिंग करते होंगे कि जी मुझे ये करना है, जी मुझे फला जगह जाना है, जी मुझे ये खिताब करना है, जी मुझे इस जनता से बात करनी, तो जी मुझे लोगों से मिलना है, उनके आवाम के ये भी एक टाइमिंग सुनने हैं। जैसे आप तो कुछ कह रही थी आप? हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि जैसे डे का हिस्सा होता होगा कि लोगों के मसले मसाइल सुनना, उनसे बातचीत करना, फिर उनके सॉल्यूशंस या उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर अमल दरामद करना, क्या मसले मसाइल हैं उनको सुनकर फिर उनके हल निकालना, तो ये डे का हिस्सा रहता होगा इनका, मुझे लगता है शेड्यूल का हिस्सा रहता होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं। उसका प्रूफ सबसे पहले तो ये है कि ये तो एक पिक्चर है, उससे भी बड़ा एक प्रूफ ये है कि ये दोबारा सत्ता में आए हैं, मुस्लिम्स ने। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में मशहूर हो रहा है कि गलत लोग, क्रिमिनल लोग इनसे डरते हैं। ये इनका ईमानदार होने का प्रूफ है, क्योंकि जहाँ पर क्रिमिनल लोग या गलत लोग फलते फूलते हैं, तरक्की करते हैं, वहाँ पे ऊपर से उनका सपोर्ट होता है। किसका? मंत्रियों का, फिर उससे छोटे मंत्रियों का, फिर एंड में पता चलता है तो सीएम तक सपोर्ट होती है। कहते हैं ना, क्या हम मूवीज़ में कभी कभार नहीं देखते, उसका बंदा है ये, बड़ा पहुआ है, ठीक है। हाँ। फिर उसके पीछे वो होता है, फिर उसके पीछे वो होता है, फिर एंड में पता चलता है सीएम पीएम सब मुलव्वस हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर गलत लोगों के ये दुश्मन है तो इसका मतलब है ये सही है, ये खुद सही है। बिल्कुल, इस पिक्चर में हमने मुस्लिम और गैर मुस्लिम देखा। अच्छा, पहली तो चीज़ ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम वाला हमें पता था। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बात कि खुद खड़े हुए हैं और जो फरियादी आए हैं, जो अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। बहुत खूबसूरत मंजर, बहुत खूबसूरत रिस्पेक्ट। अभी आज ही की बात है कि पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिशियन हैं, सोशल मीडिया पे मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो देखने लग गए हैं इंडियंस को, मोदी जी की चीज़ों को। तो अब बाकायदा बच्चों से इधर उधर से मिलने लग गए। वो बाकायदा उनकी तो नेचर में शामिल था। मोदी जी हो गए या दूसरे हो गए। इमरान खान की वीडियो बड़ी वायरल हुई, बच्चे को यहाँ ऑटोग्राफ दिया। उसके बाद बिलावल एक छोटे बच्चे से मिल रहे, सेम टू सेम फ्रेम। एक बात बताओ। अच्छा, मरियम की वीडियो बताऊँ? कॉपी होता है। अच्छा, मरियम की बता रही, मरियम की वीडियो बता रहा हूँ। यूँ बैठी हुई है और बच्चियों से मिल रही है, छोटी छोटी। आप यकीन करें, यूँ बच्चियाँ बातें कर रही हैं, यूँ बैठ के उनसे बातें कर रही हैं। सीट पे बैठी हैं, बच्चियाँ खड़ी हुई एटीट्यूड में, पीछे एक बच्ची खड़ी है, उनको बिल्कुल भी मरियम का लुक नहीं आया। नहीं आएगा, मरियम का लुक आने नहीं चाहिए। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। वहाँ से बुलाया था।
हाँ वैसे ही ऐसे से तो कहने का कैमरा पलट जाता है ना बाद दफ़ा। अच्छा ये देखें, मतलब पुतली तो नहीं पलटती ना। मतलब ये देखें आप, मतलब ये देखें कि उस बुलान मैं करूँ आप करके दिया तो वो ऐसे बैठ मुझे करना तो हाँ करना चाह रही थी अच्छा आप। वो ऐसे बैठी हैं ये वो जो सीट के ऊपर? नहीं कुर्सी, एक कुर्सी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ गवर्नमेंट स्कूल टाइप का कुछ लग रहा था, वो कुर्सी के ऊपर ऐसे करके कुर्सी बन जाती मैंने है। कुर्सी बनाया, ऐसे बैठी हैं। उसके बाद क्या नाम है तुम्हारा? हिफ्जा। हिफ्जा कैसा नाम है, इसके क्या मतलब होते हैं? इधर आओ। इसी हाथ से अच्छा हाँ, ऐसे ही हाथ। सॉरी थोड़ा सा थोड़ी करती हूँ। इधर आओ। अच्छा यानी कि प्यार करने का कौन सा लेवल है? इधर आओ। अच्छा उसके आगे क्लिप लगा दिया अक्षय कुमार का, नहीं मैं नहीं आता ऐसे लगा दिया क्लिप, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए एक होता है ओरिजिनल, किसी का नेचर ही है कि बच्चों से लगाओ, किसी का नेचर ही है गरीबों की सेवा करना, किसी का नेचर ही है दूसरों के दुख तकलीफ को समझना, उसको फील करना और उसको दूर करना। ठीक है, इसकी देखा देखी अगर मैं कॉपी करूँ, मेरा नेचर वो नहीं है। मैंने तो शाही ज़िंदगी गुजारी है, मुझे तो पता ही नहीं है दुख क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है टमाटर क्या है, आलू क्या ये है। डायलॉग भी आए हिफ्जा हिफ्जा, ये डायलॉग। हाँ हिफ्जा ही नाम है, ये हिफ्जा कैसा नाम है। उसके बाद यही इधर आओ, यानी कि उनको कुछ देना था तो उन्होंने ऐसे बुलाया। अब वो ऑटोग्राफ देना था, पैसे देने थे, आई डोंट नो, क्योंकि आगे का क्लिप नहीं था तो उसके आगे फनी क्लिप लगाया गया अक्षय का, अक्षय कुमार का एक मूवी का क्लिप लगा दिया गया। नहीं मैं नहीं आता, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ क्या, ऐसे आके लगाया गया। और वो बच्ची यहाँ पे आपने देखा मोदी जी से कितने क्लोज होते हैं बच्चे। एक हमने योगी जी की भी वीडियो देखी थी जिसमें वो बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक क्लोजनेस, एक अंडरस्टैंडिंग बच्चों का भी उनके प्रति प्यार दिखता है। ठीक है हाँ, वहाँ पे मरियम के मामले में मैंने ये देखा कि वो तो बिल्कुल भी बच्चों को तो उनमें इंटरेस्ट ही नहीं, बच्चे उनसे डर कर दूर हो रहे हैं। अच्छा ऐसा है कि इतने अकड़ के बैठी हुई हैं, वो यूं स्टाइल से बैठी हुई हैं, यूं नहीं जा रहा, वो खून में उनके मतलब बहुत ही गंदा खून है, पता नहीं क्या है अकड़ू खून है, लेकिन बहुत ही वो कहते हैं ना एटीट्यूड नहीं जा रहा। लेकिन लोगों ने कहा होगा कि आप इस तरह करो, बच्चों से प्यार करो तो आपको फिर लोगों का प्यार मिलेगा। वो मोदी जी की दिखाई होगी उनको। हाँ, और दूसरे लेकिन वहाँ तो मैं कहता हूँ मोदी जी जब किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे खो जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, क्या नाम है। अच्छा छोटे बच्चे भी उनसे मुस्कुरा रहे हैं, उनकी बातों में हिस्सा ले रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं। और मोदी ये तो मुमकिन है, एक बच्चा ये कह रहा है मोदी जी ने मना किया है। एक क्लिप हमने ये देखी थी, आपने वो देखी थी वीडियो जिसमें एक कर्मचारी जो है उनके पैर छू रहे थे तो उनको बड़ी सख्ती से नहीं सही, फिर उनके पैर छूने लग गए। मतलब आप इंतहा देख लें, और एक पूरी दुनिया के आगे इतनी बड़ी मिसाल कायम कर दी पैर धोने वाली। हालांकि वो कुछ भी नहीं था, वो मकसद ये था कि हम ये हैं, हम आपके सेवक हैं यार। आपके सेवक हैं। कितनी बड़ी मिसाल है, यहाँ से कोई करके दिखाए। कभी जिंदगी में मरियम सफाई कर्मचारियों के पैर कटवा देंगी, पैर धोना तो बहुत बड़ी बात है सीरियसली। अगर कोई कह दे तो उसके भी कटवा देंगी उनके साथ साथ। बहुत ख़तरनाक बात है, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। नहीं बन सकते, मर के भी नहीं बन सकते। मैं आपको सच कहती हूं, इस पे हंसी आए या रोना आए, मतलब इस पे हंसना चाहिए। पैर कटवा देंगी तो रोना आए, उनको बोलेंगे धोने के लिए तो हंसी आए। बहुत ही मतलब है कि अजीब सूरत हाल है, ये फ़र्क है, ये अंतर है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो जिसमें मुस्लिम और हिंदू के साथ, और सबसे मुस्लिम और हिंदू वाला तो हमें आइडिया था, लेकिन मैं कहता हूँ खड़े हुए थे खुद ऐसे बैठे हुए। उनके नज़दीक मुस्लिम हिंदू नहीं, उनके नज़दीक सब नागरिक हैं। अच्छा नॉर्मल देखा जाए कि जो दरख्वास्त लेके आया है वो लेके आता है, और जो छोटा ऑफिसर ही सही, ये तो सीएम है, ऑफिसर इसी चेयर पे बैठा होता है, और अगर उसकी चीज़ पढ़ रहे हैं तो भी हम अप्रिशिएट करेंगे कि यार एक आम इल्तिजा करने वाले, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन देने वाले की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे खड़े हुए हैं उनके लिए, खुद आए हैं बाहर जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और एक ही जगह है दोनों, एक ही जगह, जो वो शख्स के साथ खड़े हुए हैं और एक खातून के साथ खड़े हुए हैं, एक ही जगह है। वहाँ पर यही दिन रखा गया है, अपनी फरियादें लेके लोग आए हुए हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। एक हमारी योगी जी से रिलेटेड वीडियो थी जो इंडियन टीवी पे आ गई, तो मुझे कहीं ये भी इंडियन टीवी पे ना पहुँचे, याद है वो वीडियो। आप डर गए थे थोड़ा सा? नहीं, डर नहीं किया था, मैंने कहा यार ये एकदम से वाकई आ गया, हैरान हो गया था, लग रही थी 2 दिन तक इनको, मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही अच्छा लगा था। दोबारा किसी वीडियो से सबसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।